आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको एक ऐसे त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में गणेश चतुर्थी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस पर्व का महत्व क्या है और हम इसे 10 दिन तक क्यों बनाते हैं। साथ ही इस पर्व से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों और पर्यावरण की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है, इनका पूजन हर शुभ कार्य की शुरुआत में किया जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी 2024 को आखिर किस तारीख से प्रारंभ हो रही है। तो 2024 में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:15 बजे से दोपहर 1:05 तक रहेगा। अगर इस समय आप नहीं कर पाओ स्थापना, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इस दिन भक्तजन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना अपने घरों या पांडालों में करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी का इतिहास बहुत पुराना है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस दिन उनका विशेष पूजन किया जाता है। सबसे पहले तो हम मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो भगवान गणेश की मूर्ति को एक स्वस्थ स्थान पर विराजित किया जाता है। इसके साथ ही विराजित करने के बाद भगवान गणपति का आह्वान किया जाता है, जिनमें कुछ मंत्रों का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से हम ओम गम गणपते नमः इस प्रकार से भगवान गणपति का आह्वान करते हैं। इनकी पूजा की सामग्री में लाल वस्त्र, सिंदूर, दूर्वा, फूल, नारियल, मोदक और मिठाई का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा सामग्री में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। अब तुलसी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इस प्रकार भगवान गणेश की विधि पूर्वक आरती की जाती है। उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है, जो कि उनकी प्रिय मिठाई है। देखिए, इस पर्व का महत्व जितना धार्मिक है, उतना ही इसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने की भी आवश्यकता है। गणेश चतुर्थी के दौरान कई लोग केमिकल युक्त गणेश मूर्तियों का उपयोग करते हैं, जो जल में विसर्जित होने के बाद पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम मिट्टी से बनी या बायोडिग्रेडेबल गणेश जी की मूर्तियों का उपयोग करें। गणेश चतुर्थी का यह पर्व 10 दिनों तक चलता है। इसे 10 दिनों तक मनाने का कारण यह है कि भगवान गणेश ने पृथ्वी पर आगमन और वापसी। असल में उस समय महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत लिखने का कहा था, तो भगवान गणेश जी 10 दिनों तक अनवरत उसे लिखते रहे। इसलिए मान्यता है कि भगवान गणेश 10 दिनों तक पृथ्वी पर रहे, इसीलिए हम 10 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। और 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी का मूर्ति विसर्जन किया जाता है। विसर्जन की प्रक्रिया में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जहां तक संभव हो, छोटे जलाशयों या कृत्रिम टैंकों में हमें उन्हें विसर्जित करना चाहिए और कोशिश रहे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। आइए अब मैं आपको बता देती हूँ गणेश चतुर्थी से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य और मान्यताएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गणेश जी की सूंड का महत्व। जी हाँ, उनकी सूंड का भी महत्व है। गणेश जी की सूंड दाईं या बाईं, यह होना बहुत मायने रखता है। अगर गणेश जी की सूंड दाईं ओर है, तो मूर्ति को अधिक उग्र और कठिन पूजा का प्रतीक माना जाता है, जबकि बाईं ओर की सूंड वाली मूर्ति को साधारण और शांति का प्रतीक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम मोदक की। तो गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में मोदक का भोग अनिवार्य माना गया है।
मोदक की मिठास जीवन की मिठास और सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि दुर्वा घास के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी है। एक कथा के अनुसार गणेश जी का जन्म देवी पार्वती की मन्नतों के फलस्वरूप हुआ। जब पार्वती जी ने शिव जी से पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करी, तब भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इस पर्व पर हम गणेश जी के विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ओम गम गणपति नमः। इस मंत्र का जाप करने से बुद्धि, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमको गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी तीर्थ यात्रा पर निकली तुलसी गंगा के तट पर पहुंची। उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन हैं। गणेश जी के इस रूप पर तुलसी जी मोहित हो गई। उनके मन में श्री गणेश से विवाह करने की इच्छा जागी। लिहाजा उन्होंने गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। गणेश जी ने यह सुनकर तुलसी जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो विवाह करने होंगे। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा और साथ ही मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। इसके बाद से ही भगवान गणेश की पूजा में तुलसी को वर्जित माना जाता है। हालांकि यह पौराणिक कथा है, इस पे अपनी अपनी आस्था डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार अपनी आस्था रहती है। इस गणेश चतुर्थी पर आप भी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें, जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति करें। साथ ही इस पर्व पर मिट्टी से बनी या बायोडिग्रेडेबल गणेश जी की मूर्तियों का ही उपयोग करें, ताकि हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे। तो यही था हमारा विशेष वीडियो गणेश चतुर्थी 2024 के बारे में। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस गणेश चतुर्थी पर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया।